हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस करे थे यूनिट 3 के यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो आज हम उसके अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिसमें 8वां क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रस्ट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन इन ब्रीफ, व्हाट आर द नीड ऑफ डेवलपमेंट ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट क्या है, उसके कौन से मेथड है कि उसको कैसे वेरिफिकेशन किया जा सकता है ट्रस्ट को, और क्या क्या ज़रूरत है हमें ट्रस्ट को बनाने की। तो टू डेवलप ट्रस्ट वी नीड टू, यानी हमें ज़रूरत है अपने ट्रस्ट को बनाने की। बी कंसिस्टेंस इन आवर एक्शन, अपने काम में निरंतरता, यानी अपने काम को लगातार करने की। फेथ इन कॉम्पिटेंस, और अपने पर जो हमारी योग्यताएं हैं उन पर खरा उतरने की। डू नॉट कीप सीक्रेट, कोई सीक्रेट हमारा ना हो। डू नॉट प्रिटेंड, और कोई हम दिखावा ना करें, यानी अगर हम दिखावा नहीं करेंगे, कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे, हमें उम्मीद अपनी योग्यता पर होगी और हम अपने काम में लगातार लगे रहेंगे, तो हम पर हमारा जो ट्रस्ट है वो डेवलप होएगा। 9वां क्वेश्चन आता है, पॉइंट आउट एस व्हाट्स इज यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल अमोंग ऑल ह्यूमन बीइंग। देखो क्या है, यानी ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इनवेरिएंट और यूनिवर्सल हैं ह्यूमन बीइंग के, यानी सभी ह्यूमन बीइंग के। व्हाट एवर वी स्टडी एज पार्ट ऑफ आवर वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल पीपल एंड ट्रू इन ऑल सिचुएशन। देखो क्या है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन ले रहे हैं, वो हमारी जो एजुकेशन है वो सभी पर एप्लीकेबल होनी चाहिए और सभी सिचुएशन में सत्य होना चाहिए। एडिशनली इट शुड नॉट लिमिटेड itself to a certain sex, race, जेंडर और अनदर कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हम वैल्यू एजुकेशन ले रहे हैं वो सिर्फ लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, यानी वो सभी के लिए हो और खुद के लिए ना हो। मतलब ऐसा है कि हम एजुकेशन ले ली और अपने पास ही उसको बस रखी, किसी को आगे तक नहीं पहुंचाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारी वैल्यू एजुकेशन है वो सभी जाति, प्रजाति और लिंग, जितने भी जेंडर हैं उनके लिए सभी एप्लीकेबल हो। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द करेक्ट प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इन ब्रीफ। यानी क्या क्या प्रायोरिटी है लाइफ की और उसको एक्सप्लेन करो एक अच्छी समझ के थ्रू। करेक्ट प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ, तो यानी कुछ करेक्ट प्रायोरिटी है लाइफ की। फर्स्ट है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी सही समझ होनी चाहिए लाइफ के अंदर। लव भी हमारे अंदर होना चाहिए। ट्रुथ हमारे, यानी सत्यता, या हमारे जो ट्रुथ है सत्य, हम सत्य होने चाहिए। पीस होने चाहिए और नॉन वायलेंस, यानी अहिंसावादी होने चाहिए। इन ऑर्डर टू बी प्रायोरिटीज प्रॉस्पर एंड एनरिच नेचर वी नीड टू हैव राइट अंडरस्टैंडिंग। और इस सभी ऑर्डर में, यानी जो हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है या जो हमारा ह्यूमन ऑर्डर है, इस ऑर्डर में हमें प्रॉस्पर और नेचर के प्रति प्रॉस्पर होना चाहिए और हमें ज़रूरत है एक सही समझ को लेने की। 11th क्वेश्चन आता है, आउट द इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस एंड पॉइंट आउट द राइट क्राइटेरियन फॉर ह्यूमन जजमेंट। आंसर देखते हैं क्या है। इंटेंशन का मीनिंग होता है इरादा। इंटेंशन is the what are aspire to achieve, therefore it can be defined as performing an action according to a specific purpose till and or goal that is aimed in mind। इरादा वो चीज है जिसको, यानी हम एक बार कर ले तो उसको पाकर ही रहते हैं। ठीक, यानी ये एक ऐसा एक्शन है या उसको हम ऐसे एक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसमें हम एक अपना गोल सेट करते हैं और उस गोल को हम पाने के लिए अपने दिमाग में रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना एक्शन शो करते हैं। कंपिटेंस का मतलब होता है योग्यता। कंपिटेंस इज एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, एक्शन और फंक्शन सक्सेसफुली। यानी योग्यता जो है हमारी एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम एक
स्पेसिफिक टास्क को लेते हैं या अपना फंक्शन को सक्सेसफुली बनाते हैं। जनरली वी जज आवर स्लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेंशन वाइल अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। लेकिन जब हम अपनी सही समझ को जज करते हैं इंटेंशन से, जबकि जो हमारी कॉम्पिटेंस है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लक्ष्य के लिए। 12th क्वेश्चन आता है, राइट द एलिमेंट ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस के क्या क्या एलिमेंट है। जस्टिस इज कंपोज ऑफ 4 एलिमेंट्स, यानी जो हमारा जस्टिस है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैल्यू और डेफिनेट नेचर ऑफ फीलिंग। सेकंड है फुलफिलमेंट। थर्ड है इवैल्यूएशन। फोर्थ है इंश्योरिंग म्यूचुअल हैप्पीनेस। जो हमारा 30 क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम विद रिलेशनशिप टुडे, यानी आजकल के हमारे रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। रिकॉग्नाइजिंग कनेक्शन और रिलेशनशिप नाउ आर डेज बेस्ड ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस एंड द एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल कमोडिटीज इज प्रॉब्लमेटिक, यानी जो हम आजकल का कनेक्शन है या हमारा जो रिलेशनशिप है, आजकल के रिलेशनशिप में हम किसी के उसके बाहरी भाव, यानी जो हमारा बाहरी क्या उसके वस्त्र या उसका दिखावा से हम उससे इम्प्रेस होते हैं, हम ये नहीं देखते वो दिल का कितना अच्छा है। ठीक, तो आजकल के रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम आ रही है, जो हम चूज़ करते हैं यानी हम उसको पहचानते हैं उसके बाहरी दिखावे से या आउटवर्ड अपीयरेंस से जानते हैं, और जो कि हमारे लिए एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक मटेरियल है, यानी जो हमारे रिलेशनशिप को बिगाड़ता है। अगर इंसान अच्छा होगा तो उतना ही रिलेशनशिप अच्छा होगा, लेकिन अगर बाहरी दिखावा कुछ और होता है और अंदर इंसान कुछ और होता है तो रिलेशनशिप में खतरा बढ़ता है। तो ऐसी 14 क्वेश्चन आता है, जो हमारा 14 क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन इंटेंशन, यानी हमारा इरादे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इंटेंशन, द इंटेंशन इज व्हाट वी एस्पायर टू अचीव, देयरफॉर इट कैन बी डिफाइंड एज परफॉर्मिंग एन एक्शन अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक पर्पज, यानी इंटेंशन वो एक ऐसा हमारा एस्पर या अचीव है जिसको हम या उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम एक इरादा करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और द एंड और गोल दैट इज एम्ड इन माइंड, और जो हमारा एम होता है, गोल होता है, उसको हम दिमाग में रखते हैं। इट इज़ द पर्पस बिहाइंड आवर एक्शन एंड कंडक्ट, तो जो हमारा पर्पस होता है वो हमारे अंदर, हमारे एक्शन के अंदर होता है, यानी इंटेंशन जो होता है वो हमारे अंदर और हमारे एक्शन के अंदर दिखता है। 15 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉम्पिटेंस, यानी योग्यता को कैसे डिफाइन कर सकें या योग्यता क्या है। कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, एक्शन और फंक्शन सक्सेसफुली। कॉम्पिटेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसको हम यानी किसी एक स्पेसिफिक टास्क या एक्शन को करने की हम में क्षमता हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉम्पिटेंट डिमांड पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज, क्वालिफिकेशन और एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क, यानी हमें जो अगर कॉम्पिटेंस या योग्यता को बढ़ाना है तो हमें कुछ स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए किसी एक टास्क को परफॉर्म करने की। जो हमारा 16 क्वेश्चन आता है वो आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन अनडिवाइडेड सोसाइटी, यानी हमारी अनडिवाइडेड सोसाइटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी लीड टू आवर पार्टिसिपेशन इन एन अनडिवाइडेड सोसाइटी। देखो, जो हमारी फीलिंग है किसी के रिलेटेड, यानी जो हमारे एक सोसाइटी होती है उसमें कुछ ह्यूमन रहते हैं, तो उनके हमारे लिए जो फीलिंग है उन ह्यूमनों के लिए वो एक पार्टिसिपेशन होता है एक अनडिवाइडेड सोसाइटी का। व्हेन वी हैव अचीव्ड हार्मनी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोर द हार्मनी एट द फैमिली लेवल, यानी जब हम किसी हार्मनी को अचीव करते हैं एक खुद के लेवल के लिए और उसको बांटते हैं पूरी फैमिली में, हम उसको फैमिली में बांटते हैं उस हार्मनी को। वी वर्क टूवर्ड अचीविंग हार्मनी एट लेवल ऑफ सोसाइटी एंड इट्स गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ वर्ल्ड फैमिली।
और हम दौड़ दौड़ कर या चल चल कर जाते हैं अपनी हार्मनी को लेकर या अपनी हार्मनी को अचीव करने के लिए सोसाइटी में, तो जो हमारा हार्मनी होगी वो एक ऐसी फीलिंग होगी कि हम यानी हमारी जो फैमिली है वो एक वर्ल्ड फैमिली बन गई है। जो हमारा 17 क्वेश्चन आता है, यू आर हैविंग फीलिंग ऑफ अफेक्शन, व्हाट आर यू टू नेचुरल फीलिंग ऑफ आउटकम अफेक्शन, डिफाइन देन इन ब्रीफली। द आंसर क्या होता है, देखो, द फीलिंग ऑफ एक्शन कम्स ओनली इन ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट आर ऑलरेडी इंश्योर्ड। देखो, जो हमारी फीलिंग है यानी जो हमारा अफेक्शन है किसी के ऊपर, वो किससे बन सकता है, तो एक ऐसी फीलिंग आती है जो है नहीं, अगर हम ट्रस्ट होगा या उसकी रेस्पेक्ट करेंगे तो जो हमारा अफेक्शन है वो दूसरे पर जरूर पड़ेगा। विदाउट ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट वी फील द अदर इज ट्राइंग टू मेक अस हैप्पी, डज नॉट विश वेल फॉर अस एंड हेंस वी कैन नेवर फील अफेक्शन फॉर हिम और हर। यानी बिना ट्रस्ट और रेस्पेक्ट के हम फील नहीं कर सकते क्या हाँ हम एक खुशी व्यक्ति हैं। यानी अगर कोई हमें ट्रस्ट या हैप्पी रेस्पेक्ट देगा तभी तो हम एक खुद को एक अच्छा इंसान फील करेंगे, लेकिन बिना इसके हम फील नहीं कर सकते कि हैं हम एक अनहैप्पी पर्सन हैं। और खुद को जो अफेक्शन है यानी जो हमारा खुद का अफेक्शन है किसी पर, कहते ना कि खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, तो वही है कि अगर हम रेस्पेक्ट देंगे तो वो भी हमें रेस्पेक्ट देगा, अगर हम उस पर ट्रस्ट करेंगे तो वो भी हम पर ट्रस्ट करेगा। ही ऑलवेज सी द अदर एज बीइंग इज अपोजिशन, यानी ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहता है।